गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरूप रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर नारद जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर गए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो प्रभु की ऐसी रीति है, जिसका सेवक पर इतना ममत्व है, इतना प्रेम है, परमात्मा के सिवा भक्तों की इतनी देखभाल कौन कर सकता है, इतना साथ संभाल कौन कर सकता है, इतनी सुरक्षा कौन कर सकता है। संसार में ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता, सिर्फ ईश्वर के चरणों में देखने को मिलता है। संसार में तो सच कहिए तो गिव एंड टेक भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें, तुम हमारे लिए कुछ करो। ये भी सिर्फ कुछ गिने चुने सज्जन लोग करते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ करें तो हमारे लिए बदले में कुछ करे, ये सज्जनता है। सामान्य क्रम में तो लोग ये भी नहीं करते। अगर हम किसी के लिए कुछ करें और लोग तुमको गाली न दे, आप समझिए कि यही बहुत बड़ी बात है, गाली न दे। सामान्य क्रम में लोग सेवा लेकर के बदले में गालियां देते हैं, उपहास उड़ाते हैं, और समय पड़ने पर तो लोग गला भी काट देते हैं। विवेकानंद ने भी कहा था ना, कोई गाली दे रहा था तो वो सोच रहे थे कि हमने तो इसका कभी कोई भला नहीं किया, ये गाली क्यों दे रहा है। वो भी कहते थे ये बात। सामान्य क्रम में लोग सेवा लेकर के गाली देते हैं, गला काट देते हैं। आपको इतना ह्यूमिलेट करेंगे सेवा लेकर, सहायता लेकर के, कि आपको लगा कि हम क्या कर रहे थे, हम सही थे या गलत थे, आपको अपने ऊपर प्रश्न उठने लगेगा। गोस्वामी जी ये कहते हैं, संसार में यही होता है। संसार में तो लेन देन भी नहीं है। किसी ने मुझे कहा, बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी के लिए सब कुछ करो, अब बाद में बोले मैंने कहा था क्या करने के लिए। यही संसार है, बहुत कुछ कर दीजिए और कहेगा कि हमने जिंदगी भर अफसोस होगा कि हम आपसे क्यों मदद ली। ये कहता है, जब कहा तो हम भी हंसे कस के। तो आप क्या कहेंगे उस पर। हमने ये बात पहले भी कही थी, किसी ने थोड़ा सा वक्त दिया था मुझे, मैंने उसे आज तक संभाल रखा है। ये भी एक अलग संसार है, सज्जनों का संसार है। सच कहे तो दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा समय होता है, जो लौट कर नहीं आता। और कोई तोहफा बाजार में दूसरा मिल जाएगा, कितना भी कीमती हो वो मिल जाएगा, या उससे अच्छा भी मिल जाएगा, आप बदले में उसे लौटा सकते हैं। पर किसी का दिया हुआ समय क्या आप लौटा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वो वक्त लौट कर नहीं आता। वक्त लौट कर नहीं आता। इस समय को आप खरीद भी नहीं सकते। वो सबसे अनमोल तोहफा है, सबसे अनमोल तोहफा समय है। इसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है, कोई मोल नहीं है। इसलिए संसार से कभी आशा मत रखें। हाँ, ईश्वर से कभी निराश मत होए, क्योंकि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। भाई सचमुच कई लोगों को भगवान से डर लगता है। क्यों डर लगता है? कई लोग बोलते हैं हमको भगवान से डर लगता है। ये अपने आप से पूछिए कि आपको क्यों डर लग रहा है। देखिए, अरे संसार की 100 बार सेवा कर दीजिए, एक नहीं कर पाए, संसार आपको भुला देगा, संसार आपको गाली देगा। लेकिन भगवान की 100 बार उपेक्षा कर दीजिए, बस एक बार दिल से याद कर लीजिए, भगवान आपको अपना लेगा, भगवान सब कुछ कर देगा। यही है संसार और भगवान का फर्क। हम भगवान से अगर सहायता मांगे तो भगवान सहायता ही नहीं, सुरक्षा और संरक्षण सब देते हैं। पर परमात्मा के अलावा जीवात्मा की इतनी केयर, इतनी देखभाल, इतना साथ संभाल कौन कर सकता है? इतनी ममता और इतना प्रेम कौन कर सकता है? ये बात समझने की है। भगवान के अलावा इंसान की और कोई सुरक्षा संरक्षण नहीं दे सकता। लेकिन विडंबना क्या है? हम लोग सब यत्न करते हैं, भगवान से यत्न नहीं करते, भगवान को पुकारते नहीं है, भगवान की ओर मुख नहीं करते। बाकी दुनिया में और लोगों पर, कितने लोगों पर भरोसा करते हैं और भरोसा टूटता चला जाता है।